suffering from trauma, the depression. मतलब ये स्यापा कि बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है, होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे हम दोनों भाई एक दूसरे का शुक्र अदा कर रहे हैं प्यारे भाई। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। देखें औरतों के काम नहीं ख़त्म होते, कितने कपड़े धो धो के मैंने ढेर लगाया हुआ। देखें, वेलकम बैक उज़मा की दुनिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ, वो इसलिए कि आज मेरे अब्बू ने हॉस्पिटल जाना है और इंशाल्लाह उनकी जो बैंडेज वगैरह हो रही है उसके मुतालिक डॉक्टर बताएंगे और उसके बाद फिर फ़ौरन से अब्बू जो है ना वो इधर आ जाएंगे मेरे पास। और जैसे ही इधर आएंगे और ज़्यादा सुकून हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अब्बू इधर रहते थे और उनको इधर ज़्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ सारा दिन आती जाती, उनसे लोग मिलने आते तो बड़ा खुश रहते थे। तो आज मेरे अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाना है इंशाल्लाह। तो आप दुआ कीजिएगा, जब भी ये ब्लॉग देखें मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाए। कोई बात नहीं, वो टांग चलेगी, वो लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वाला लॉस नहीं हम पूरा कर सकते, लेकिन जो आने वाली ज़िंदगी उसमें तो मैं खुशियाँ ला सकती हूँ, उसमें अब्बू की नई टांग भी लगवा देंगे, अब्बू से चलेंगे भी, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरे अब्बू मुझे नज़र तो आ रहे हैं ना, मेरी नज़रों के सामने है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि मेरे अब्बू मेरे सामने हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उनको जब देखती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है कि मेरे अब्बू मेरी नज़रों के सामने। तो जनाब अभी आपने मेरे साथ ही रहना, आज का पूरा ब्लॉग देखना है। जैसे अब्बू हॉस्पिटल से आते हैं मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ इंशाल्लाह। क्या कर रही हो अब्बू? मेरा बच्चा कहाँ कर रहा है? जाना ना चाह बाहर है, बाहर लेके चले मम्मा, चलो। और मैं बाहर लेके चलती हूँ अपने बेटे को। आप तैयार हो जाओ, मम्मा आपको बाहर लेके चलती है। चलो मेरा प्यारा सा बच्चा। जानू बाबा एंड अब्बू इकट्ठे हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा लगा मेरे अब्बू से मिलके? ये मेरे भाई हैं और बचपन में गवाच गए थे, यानी लॉस्ट हो गए थे, यानी गुम हो गए थे, और आज हम अपने भाई को मिले हैं जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, और ये माशाल्लाह मेदे में मलाप हो तो उसका दम भी कर देते हैं। ये मोहब्बतों वाले हैं, दरवेश आदमी है, फकीर आदमी है। अब्बू जी ठीक हो? ठीक है, शुक्र है। आज गए थे अस्पताल, की क्या डॉक्टर ने? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने की क्या? डॉक्टर ने कहा वो मेरा जो पट्टी बन रही है, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। अच्छा 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ इंशाल्लाह। And he is a very good guy. He is much better. And actually, if somebody is come from hospital, he is suffering from trauma. The depression. मतलब ये स्यापा कि बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है, बंदा कहता मैं उत्थे किंज जाना, बंदे ने फल रखे होंगे दूजे खा जाते हैं, बंदे ने डिप्रेशन तो होना ही होना है, तो नाल नाल रोटी तो बाद कभी सूटा ला ली तो फिर ठीक होता है। लेकिन स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट एंड यू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। तो बाकी अल्लाह इन्होंने जिंदगी देवे, प्यार वाले जी ने, मुहब्बत वाले। असल ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी जी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਂਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹਾਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਆਏ ਬਾਬਾ। बिस्मिल्लाह, खाएं जो दिल करता खाएं। आप हमारे घर आए हैं, वेलकम। तो खाना तसल्ली से खाएं, बिस्मिल्लाह, फिर हम अब्बू के पास चलते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। चाय पिए। मां सदके जावे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਮੰਗਾ ਲਾ ਫਿਸ਼। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ जी। अगर ये भी खुश हो जाए दिल से तो फिर बात बनती नहीं, दिल खुश होणगे, नहीं खुश होणगे तो मैं इन्होंने पोपड़ा कर दूंगा। हैप्पी हो गया, हम दोनों भाई मिल चुके हैं। नदीम साहब ने दसो देखो कनीज खलोती है शाही दरबार।
जानू बाबा मेरे अब्बू को तो आपने बड़ा मोटिवेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दी है और आप जो है ना हंसते और मुस्कुराते रहें, ठीक है। तो अब्बू को तो आपने बड़ा माशाल्लाह मोटिवेट किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हम दोनों भाई जो हैं, हम दोनों की टांगें कटी हुई हैं और हम दोनों एक दूसरे के दुख में बैठे हुए हैं। बात यह है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी 10 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली कट जाए तो उसका रोना मत रोएं। जो 9 उंगलियां सलामत है उसका शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला ने अगर आपसे एक नेमत दी है तो उस पर दुखी ना हो। अल्लाह ने आपको देखने की ताकत दी है, सुनने की ताकत दी है, चलने की ताकत दी है, हाथ से पकड़ने की ताकत दी है, हाँ। तो आप उनका तो शुक्र अदा करें ना। जी जी। वो कहते हैं ना कि फबी ये लाई रबी को मत तुकर से बात, आप अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे, जुटलाओगे, तो अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा किया करें। और आमीना और क्या करो, की हो गया, मुझे माइग्रेन हो गई है, मुझे शैटिका हो गई है, मेरे ढिड में कड़लें उठती हैं, कुछ नहीं हुआ। आप अल्लाह की मेहरबानी से चटनी खाएंगे तो आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। आप मेरी आइज़ ख़राब हो गई हैं, वो तो वैसे ही वायरस फैले हुआ वा। जब आप टीवी कम देखेंगे और ठंडे छिट्टे मारोगे, वजू करने लगे, तो आपकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। दुख सुख तो जिंदगी में आते रहते हैं, हाँ जी। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे हम दोनों भाई एक दूसरे का शुक्र अदा कर रहे हैं, प्यारे भाई। अरे हाँ जी अब्बू जी, तुसी की कहोगे? की कहोगे? मैं बधाई ते दुआ ही कर सकते हैं ठीक है, दुनिया वास्ते। अपने आस्ते भी तो लोगों आस्ते भी, ठीक। लोग भी अपनी दुआ करें। अल्लाह भी हर एक ਨੂੰ तंदुरुस्ती दे ते लंबी जिंदगी दे। आमीन सुमा। जी व्यूअर्स, ये देखें जानू बाबा हमारे घर आए हैं आज अब्बू से मिलने, और मेरे अब्बू और ये देखें बड़ा प्यारा इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर एक नेमत अल्लाह ने छीन ली है तो बाकी सब कुछ आपके पास है, उसका ही शुक्र अदा करें। हम अल्लाह की एक नेमत का अगर शुक्र अदा करते करते सजदे में ज़िंदगी गुजार दें तो वो भी कम है। कितनी नेमत अल्लाह ने दी, तो एक नेमत अगर चली गई है तो उसके बदले में अगर टांग चली गई, जैसे कि इनकी भी टांग नहीं और मेरे अब्बू की भी नहीं, लेकिन ये हंसते मुस्कुराते में नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। देखे ना, एक बंदे के 32 दांत हैं, मुंह के अंदर 32 दांत हैं, जैसे मेरे हैं। हाँ, मेरे से तक निकल गया। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बंदे के 32 दांत हैं और अगर उसके एक दांत में कीड़ा लग जाए, जो एक डॉक्टर निकाल दे, तब लगा ये मेरा एक दांत निकल गया, वो अल्लाह दे बंदे तेरे बाकी 31 दांत ते है ने ना, उनका शुक्र अदा करो, उनका शुक्र अदा करो, तेरे 31 दांत है नहीं, तो जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू जी थोड़ा मुस्कुराओ। ठीक है जी, अल्लाह ताला जी थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जानू बाबा के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब्बू के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जानू बाबा और अब्बू के लिए। थैंक यू सो मच।